अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सोशियोलॉजिकल थेरीज। सोशियोलॉजिकल थेरीज में सबसे पहले आती है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी। दिस थेरी वाज प्रपोज्ड बाय टू स्कॉलर्स नेम्ड क्लिफर्ड आर शो एंड हेनरी डी मैके, आल्सो नोन एज शो एंड मैके थेरी। इन्होंने एग्जामिन किया था द रेजिडेंशियल बैकग्राउंड ऑफ जुवेनाइल, जो यंग ऑफेंडर्स थे, जो यंग क्रिमिनल्स थे, उनका बैकग्राउंड इन्होंने एग्जामिन किया था और उसकी बेस पे इन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए थे विच लेड टू क्रिमिनल बिहेवियर। वट आर दीज फैक्टर्स? दीज फैक्टर्स नंबर 1 इज लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। उनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो लो होता है। एथनिक हेट्रोजेनिटी, मतलब कि जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, द सोसाइटी इन विच दे लिव, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विद डिफरेंट रेसेस, उनका रंग, नस्ल, ज़ात पात अलग अलग होते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ रेजिडेंशियल मोबिलिटी, मतलब कि लोग जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपना घर बदलते रहते हैं और जान पहचान नहीं होती लोगों में, तो लोग एक दूसरे पर इतना ध्यान नहीं देते। सो दीज वर द फैक्टर्स विच लेड टू क्रिमिनल बिहेवियर। सो इसका मैंने एक डायग्राम भी बनाई, एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी, सबसे पहले क्या होता है कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, उसके बाद रेजिडेंशियल मोबिलिटी होती है और एथनिक हेट्रोजेनिटी होती है। दीज लेड टू स्पेयर सोशल फ्रेंडशिप नेटवर्क्स एंड अनसुपरवाइज टीनेज पीयर ग्रुप्स, मतलब कि लोग जब एक दूसरे के साथ फिर होते हैं तो लोग जो एक दूसरे की जान पहचान नहीं होती तो इतना ध्यान भी नहीं देते कि ये जो दोस्तों के साथ फिर हैं वो दोस्त अच्छे भी हैं या बुरे हैं या क्या है। और उसके बाद लो सिविक पार्टिसिपेशन, वो सोसाइटी के कामों में इतना पार्टिसिपेट भी नहीं करते। दिस लेड टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड विच लेड टू अल्टीमेटली क्राइम। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकंड थ्योरी, और इस पर आप एक और भी ऐड कर सकते हैं, पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ क्राइम। Poverty is the mother of crime, and this quote was quoted by Marcus Aurelius. Now the second theory is strain theory. Strain theory was put forward by King Robert King Merton in 1938. This is very important for MCQs. उसके बाद strain theory में जो पॉइंट्स है, it says that motivation of crime is derived from pressure of society. Strain का मतलब क्या होता है? प्रेशर। तो उन्होंने इस थ्योरी के मुताबिक जो क्राइम के लिए मोटिवेशन है ना, वो प्रेशर ऑफ सोसाइटी की वजह से होता है। सोसाइटी लेज एम्फोसिस ऑन मॉनेटरी गेन्स। सोसाइटी जो है वो इंसान पे एम्फोसिस प्रेशर डालती है कि उसके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है सोसाइटी में उसी की इज्जत होती है, जिसके पास पैसा नहीं उसकी इज्जत भी नहीं। वीक एम्फोसिस ऑन लेजिटिमेट नॉर्म्स टू अचीव दीज। इट पुट एम्फोसिस ऑन मॉनेटरी गेन्स, बट उन किन तरीकों से ये पैसा कमाया जाए, लेजिटिमेट लीगल तरीकों से पैसा कमाया जाए, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, इस पर वीक एम्फोसिस होता है। अब डेवियंस अराइज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल गोल्स एंड लेजिटिमेट वेज ऑफ अचीविंग दीज गोल्स। अब डेवियंस इंसान अपनी राह से कब भटकता है? जब उस पर यह प्रेशर होता है कि मॉनेटरी गेन, तुमने पैसा कमाना है, लेकिन ये उसको उस पर वीक एम्फोसिस इस पर है कि इसको लेजिटिमेट वेज से कमाना है। तो इससे क्या होता है कि डेवियंस होता है और फिर इंसान क्राइम कमिट करने की तरफ जाता है। इसका भी एक हम चार्ट से, डायग्राम से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे, ऊपर साइड रखेंगे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स के किन तरीकों से पैसा कमाया जाए, और इस साइड में रखेंगे कल्चरल गोल्स के गोल्स क्या हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, यहाँ पे आएगा कन्फॉर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, और नेक्स्ट पे आएगा रिबेलियन विच न्यू मीन्स एंड न्यू गोल्स। अच्छा, अब कन्फॉर्मिटी क्या होता है? कन्फॉर्मिटी है कि राइट गोल्स विद राइट वे ऑफ अचीविंग दैम। एक इंसान है वो कल्चरल गोल्स को एक्सेप्ट कर रहा है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स सही तरीके से पैसा कमा भी रहा है, इन गोल्स को अचीव भी कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ कन्फॉर्मिटिव। सेकेंड आता है इनोवेशन। अब इंसान जो है वो कल्चरल गोल्स तो हैं उसके, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, जो राइट मीन्स है, लेजिटिमेट मीन्स है, उनको रिजेक्ट कर रहा है। सो इट लेट्स टू इनोवेशन, जैसे कि ब्राइबरी, इंसान जो है वो रिश्वत ले लेता है पैसे कमाने के लिए। उसके बाद आता है इनोवेशन इज लेस सीवियर क्राइम्स। उसके बाद आता है कल्चरल गोल्स को जो इंसान रिजेक्ट करता है कि नहीं, ये मेरे गोल्स हैं ही नहीं, जो कि सोसाइटी की तरफ से हैं वो गोल्स मेरे हैं ही नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स उसको पैसा सही तरीके से ही कमाता है, इसको बोलते हैं रिचुअलिज्म। जिंदगी का पहिया चलाने के लिए पैसा कमाना, नो एम्बिशन ऑफ अचीविंग गोल्स, उन्हें कोई गोल्स अचीव करने की एम्बिशन नहीं होती, लेकिन अब जिंदगी का पहिया चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स सही तरीके से पैसा कमाता है। उसके बाद आता है जो इंसान कल्चरल गोल्स को रिजेक्ट करता है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को भी रिजेक्ट करता है, यानी कि रिट्रीटिज्म। ना उसे पैसा चाहिए, ना ही वो सही तरीकों को मानता है। रॉन्ग एंड रिजेक्ट कल्चरल गोल्स एंड ऑल्सो रिजेक्ट राइट वेज टू अचीव इट। सोसाइटी की उसकी नज़र में कोई अहमियत होती नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आता है एक इंसान जो कि अपने न्यू गोल्स बनाता है और न्यू मीन्स जो है ना वो उनको इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स को रिजेक्ट करके अपने न्यू मीन्स बनाता है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उसे बोलते हैं रिबेलियन। जैसा कि एग्जाम्पल है एक जावेद इकबाल, एक 1999 टू 2000 का ये एक वाक़या है पाकिस्तान का ही, जिसमें कि एक इंसान जो है वो 100 बच्चों का कत्ल करता है। वो अपना गोल क्या बनाता है कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल करना है, टू टेक रिवेंज ऑफ 100 लैशेस। उसे 100 कोड़े पड़े होते हैं, वो उन 100 कोड़ों का बदला लेता है 100 बच्चों को कत्ल करके। तो ये उसने अपना गोल बना लिया, और न्यू मीन से, मर्डर से, न्यू मीन क्या उसका मर्डर, और न्यू गोल क्या, कलेक्टिंग डेड बॉडीज, सो उसको बोलते हैं रिबेलियन। उसके बाद आती है लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल कम टू आइडेंटिफाई एंड बिहेव इन वेज दैट रिफ्लेक्ट हाउ अदर्स लेबल देम। एक इंसान है, उसने गुनाह किया कोई, अब वो जेल चला गया, वापस आया, उसे उसी तरीके से लेबल कर दिया जाएगा कि ये तो है ही चोर। वो आएगा, नौकरी ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगी, उसको कोई भी नौकरी नहीं देगा कि ये तो है ही चोर, तो फिर वो क्या करेगा? अल्टीमेटली वो दोबारा से अपना पेट भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए चोरी ही करेगा। सो अकॉर्डिंग टू लेबलिंग थ्योरी, लोग जो हैं वो उस तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से सोसाइटी उन्हें लेबल कर देती है। लेबलिंग थ्योरी का भी अब
हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। प्राइमरी डेविएंस, लेस सीवियर क्राइम, इंसान जो है वो एक लेस सीवियर क्राइम करता है, उसको उससे लेबल कर दिया जाता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब कि अब जिस तरह उसको लेबल किया गया उसी तरह का बन के दिखाएगा। उसके बाद सेकेंडरी डेविएंस, पहले उसने लेस सीवियर क्राइम किया था, जैसे कि वो किसी फाइट में या फ्लर्ट में पकड़ा गया, अब वो जब उसे इस तरह लेबल कर दिया जाएगा तो वो मोर सीवियर क्राइम करेगा, जैसे कि वो रेपिस्ट बन जाएगा या मर्डरर बन जाएगा। दिस थेरी सपोर्ट्स इन जुवेनाइल केसेस, नौजवान जो हैं वो इस थेरी के ऊपर। उसके बाद आता है हमारे पास द नेक्स्ट थेरी इज़ लर्निंग थेरी। लर्निंग थेरी क्या है कि इंसान जो है क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड थ्रू इंडिविजुअल एसोसिएशंस, के इंसान जिस तरह के लोगों में रहता है, जिनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है और जिनको वो ऑब्जर्व करता है, उसका जो बिहेवियर है वो उसी तरह का बिहेवियर लर्न कर लेता है और अडॉप्ट कर लेता है। इसमें आता है सबसे पहले आता है ट्रेड लॉ ऑफ इमिटेशन। इसमें 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट पीपल इमिटेट दोज whom they are in close association with, यानी कि बच्चे जिनके साथ क्लोज एसोसिएशन में रह रहे होते हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स के साथ, वो उनका जो बिहेवियर है वो इमिटेट कर लेते हैं। सेकंड लॉ है कि इन्फीरियर्स इमिटेट द सुपीरियर्स, छोटे जो है वो बड़ों को इमिटेट करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो है न्यू फैशन रिप्लेस बाय ओल्ड फैशन। पहले क्या था कि लोगों को जंगें होती थी, वो तलवारों से लड़ी जाती थी, फिर वो ओल्ड फैशन हो गया, न्यू फैशन आ गया कि लोग जो है वो फायर आर्म्स के साथ, अब बंदूकों के साथ और बाकी चीज़ों के साथ जो है वो जंगे लड़ते हैं। तो न्यू फैशन जो है उसको रिप्लेस कर दिया है ओल्ड। ट्रेड लॉज ऑफ इमिटेशन के बाद आता है डिफरेंशियल एसोसिएशन थेरी, ये भी लर्निंग थेरी की एक सब थेरी है। इसमें आता है कि एक वेल नॉन प्रोवर्ब है, अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक इंसान अपनी कंपनी से ही जाना जाता है जिस तरह के लोगों में उठता बैठता है। दिस थेरी वॉज प्रपोज बाय एडविन सदरलैंड। अच्छा, तो उसने इसके कुछ कंटेंशंस बताए थे कि एन इंडिविजुअल बीइंग अ सोशल बीइंग इंटरेक्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक इंडिविजुअल है, अब इस दुनिया में रहते हुए वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। द इंडिविजुअल इंटरेक्शंस मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सोशल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, उसकी जो इंटरेक्शंस है वो वेरी करती हैं, मतलब या तो वो अच्छी सोसाइटी में रहता है तो अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, अगर वो कोई लोअर सोसाइटी में रहता है तो वो उस तरह के लोगों के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन विद द क्रिमिनल्स, अगर वो क्रिमिनल्स की सोसाइटी में रहता है उसकी इंटरेक्शन क्रिमिनल्स होगी, विच मेक्स अ पर्सन लर्न द क्रिमिनल बिहेवियर, जिससे कि वो क्रिमिनल्स का बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करेगा। मोर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उसकी जो है वो क्राइम की तरफ उतना ही माइल होता जाएगा। मोर लर्निंग टेक प्लेस विद इन क्लोज एंड स्मॉल सर्कल, अब जितना उसका सर्कल स्मॉल होगा, जितने कम लोगों में उसका उठना बैठना होगा, वो कम लोग जो है वो क्रिमिनल होंगे, तो उसकी जो लर्निंग है वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। इफ वायलेशन ऑफ द लीगल कोड इज एप्रिशिएटेड, अगर वो कोई क्राइम करेगा तो उसको एप्रिशिएट किया जाएगा कि वाओ यू हैव डन अ गुड जॉब, तो वो एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर प्रोन टू वायलेट द लॉ, तो वो बार बार जो है वो लॉ को वायलेट करेगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सोशल कंट्रोल थेरी। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिल्ड सेल्फ कंट्रोल, कि एक इंसान जितना सोसाइटी में घुलता मिलता है, इट बिल्ड्स अप सेल्फ कंट्रोल, उतना उसमें सेल्फ कंट्रोल होता है, क्योंकि फिर उसे होता है कि सोसाइटी में अपना मुंह दिखाना है, तो वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ ज़्यादा नहीं जाता। एब्सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल कॉजेज क्राइम, जब उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो इट लीड्स टू क्राइम। मोरल कोड्स एंड सोशलाइजेशन मेक पीपल लिमिट देयर डेविएंट एक्ट, मोरल कोड्स, अखलाकियात और सोशलाइजेशन और लोगों में घुलना मिलना, सोसाइटी में घुलना मिलना, दीज थिंग्स मेक पीपल लिमिट देयर डेविएंट एक्ट, ये जो चीज़ें हैं ये इंसान के जो डेविएंट एक्ट है उसको क्राइम की तरफ जाने से लिमिट रखती हैं, रोक के रखती हैं। इट स्टेट्स दैट क्राइम इज कमिटेड बाय चॉइस। अकॉर्डिंग टू सोशल कंट्रोल थेरी, क्राइम जो है वो इंसान अपनी चॉइस से ही करता है, इट इज कमिटेड बाय इट्स ऑन चॉइस। टाइप्स ऑफ कंट्रोल, अब इसमें कंट्रोल क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करती हैं? डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, वो हमें उनका हमारे ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। सेकंड आ जाता है इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती है हमारी सोसाइटी, हमारे ग्रुप जहाँ पे हम जॉब कर रहे होते हैं, और हमारा सोशल सर्कल। इंटरनल कंट्रोल में आ जाता है कि आप जैसे कि इंसान, उसका मजहब जो है या उसकी अखलाकियात जो है वो उसे बुरा काम करने से रोक के रखती हैं, जिसमें कि पीपल विद ग्रेटर कॉन्शियस आर लेस प्रोन टू कमिट क्राइम। उसके बाद आ जाता है नीड सेटिस्फैक्शन, जिनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही होती हैं, वो फिर अल्टीमेटली वो तो क्राइम की तरफ जाएंगे नहीं। व्हेन ऑल योर नीड्स आर फुलफिल्ड द चांसेस ऑफ यू टू कमिट क्राइम आर लेस, एक्सेप्ट, इसमें एक केस आ जाता है कि अनलेस देयर इज एन एबनॉर्मल या साइकोटिक केस, अगर कोई एबनॉर्मल या साइकोटिक केस है, उसकी ज़रूरियात पूरी भी हो रही हैं लेकिन फिर भी वो क्राइम की तरफ जा सकता है। इसमें एक बॉन्ड थेरी आ जाती है। बॉन्ड थेरी में क्या है कि ये 4 चीज़ें हैं, अगर ये 4 चीज़ें मजबूत हैं तो इट लीड्स टू कन्फर्मिंग बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर सही होता है। अगर ये 4 चीज़ें इंसान को नहीं मिल रही, इंसान के पास ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो फिर इट लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। उन 4 चीज़ों में आ जाता है अटैचमेंट, अटैचमेंट विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। दूसरा आ जाता है कमिटमेंट, कमिटमेंट विद योर फ्यूचर, विद योर कैरियर, विद योर सक्सेस, विद योर पर्सनल गोल्स। बिलीफ आ जाता है कि बिलीफ आपको ऑनेस्टी पे बिलीफ है, मोरालिटी है, फेयरनेस है, पैट्रियोटिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आ जाता है इन्वॉल्वमेंट, कि आप अपनी स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पोर्ट्स टीम में इन्वॉल्व है, कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, रिलीजियस ग्रुप्स में और सोशल ग्रुप्स में। अगर ये चारों चीज़ें आप में स्ट्रॉन्ग हैं, देन यू कैन नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स क्राइम, बट इफ दे आर वीक देन अ पर्सन कैन इंक्लाइन टुवर्ड्स क्रिमिनल बिहेवियर। अब लास्ट में हमारे पास एक चीज़ रह गई है, विच इज प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। अब प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग कैसे होता है? विद दीज 4 थिंग्स, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सबसे पहला अटेंशन क्या होता है कि अनइंटेंशनली एक बच्चा जो है वो अपने फादर, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो घर में एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे रहा है, उसके पेरेंट्स जो आपस में लड़े हैं, उसके अब्बा जो है वो उसकी माँ को मार रहे हैं, ठीक है, वो उसी तरफ अटेंशन ध्यान देगा। सेकंड क्या आता है, या किसी के अब्बा या अम्मा जो है वो ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, वो उस पर ध्यान देगा। अच्छा, सेकंड आता है रिटेंशन, और वो क्या करेगा? थिंक अबाउट द इवेंट फॉर सेम टाइम और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब वो जो बच्चा है वो उस हादसे के बारे में बार बार सोचता रहेगा। थर्ड आता है रिप्रोडक्शन, अब क्या होगा? जब उसकी शादी होगी या जब वो बड़ा होगा तो वो अपनी वाइफ को मारेगा या वो ड्रग्स लेगा। फिर आता है मोटिवेशन, फिर उसको मोटिवेशन आती है, उसको मोटिवेशन मिलती है उसके घर वालों की तरफ से या किसी और की तरफ से कि वाओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने अपनी बीवी को मारा, अगर तुम इसे नहीं मारते तो ये तुम्हारे काबू से हाथ से निकल जाती। तो इस तरह ये होती है प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। इट बेस्ट अप्लाई टू जुवेनाइल्स, ब्राइबरी, पीयर प्रेशर, व्हाइट कॉलर क्राइम्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।